रहते थे। उनकी खुराक सिर्फ मछलियां थीं, इसलिए वो गांव की एक दुकान पर रात के टाइम जाते और वहां से सारी मछलियां चोरी करके गार में ले आते थे। अम्मी जान, ये मछलियाँ तो बहुत लचीली और नरम मुलायम है। मैं तो कह रहा हूँ इनको कच्चा ही खा जाते हैं। मेरी अम्मी जान, नहीं मेरे बेटे, अभी तू छोटा है। कच्चा गोश्त मैदे को गरम और फेफड़े को नरम कर देगा। तू मेरे बेटे 2 साल तक फ्राई मछलियाँ ही खा। अम्मी जान, फ्राई मछली से गोश्त के अंदर का खून खत्म हो जाता है। अम्मी जान, मैं चुड़ैल का बच्चा हूँ, बकरी का बच्चा नहीं हूँ जो बगैर खून की चीजें खाऊं। हाँ मेरे बेटे, तू मेरा ही बच्चा है। छमिया चुड़ैल नाम है मेरा। मैं मछलियाँ भी खाऊंगी और दरिया पर भी नहीं जाऊंगी। चल आज तू कच्ची मछलियाँ खा ले। फिर चुड़ैल और उसका बच्चा वो कच्ची मछलियां खाने लग जाते हैं। फिर जब अगले दिन वो दुकानदार अपनी दुकान पर आता है तो हैरान रह जाता है कि उसकी दुकान पर एक भी मछली नहीं होती। वो वहीं बैठकर रोने लग जाता है। हाय मेरी मछलियाँ फिर से चोरी हो गई। हाय मैं मर गया। अब मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? उसको रोता देखकर लोग उसके पास आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हो गया है? तुम इतने बुरे तरीके से क्यों रो रहे हो? सब खैर तो है ना? रोने की वजह बताओगे या ऐसे ही रोते रहोगे? अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? आज तीसरी बार मेरी दुकान से मछलियाँ चोरी हो रही है। मैंने कल शाम में मछुआरे से मछलियाँ खरीदी थी कि सुबह आकर बेचूंगा, लेकिन रात में कोई मेरी सारी मछलियाँ चोरी करके ले गया। अरे भाई, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें किस सियाने ने कहा था कि रात के वक्त मछलियाँ खरीद कर अपनी दुकान पर छोड़ जाओ? इस तरह के छप्पड़ से तो कोई भी मछलियाँ चोरी कर सकता है। हाँ मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। अब मैं मछलियों का काम नहीं करूँगा। मैं ये दुकान छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर वो दुकानदार दुकान छोड़कर चला जाता है। फिर जब रात होती है तो चुड़ैल और उसके बच्चे का दोबारा मछली खाने का मूड बनता है। आओ अम्मी जान, आज उस दुकान वाले की दुकान से रहो मछली चोरी करके आते हैं और कच्चा कच्चा सारी मछलियों को खाते हैं। नहीं मेरे बेटे, मैंने तुझे कल कच्ची मछलियाँ खिला दी है। आज तो मैं तुझे मछलियाँ पका कर ही खिलाऊंगी। अम्मी जान, तुझे अपनी मनहूस शक्ल की कसम, आज मुझे कच्ची मछली खिला दे। कल से पक्का वादा, मैं मछली पका कर ही खाऊंगा। मेरी अम्मी जान। चुड़ैल के बच्चे के इसरार करने पर चुड़ैल मान जाती है और वो मछलियाँ लेने के लिए वहाँ से गायब हो जाते हैं। और जब वो उसकी दुकान पर आते हैं तो वहाँ पर कोई भी मछली नहीं होती। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अम्मी जान, यहाँ तो एक भी मछली नहीं है। ये मछली वाला दुकान छोड़ तो नहीं गया क्या? अरे बेटा, ऐसा ना बोल। अगर वो दुकान छोड़ गया तो मछलियाँ कहाँ से खाएंगे? अम्मी जान, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फौतगी हो गई हो, इस वजह से आज वो छुट्टी पर हो। हाँ बेटा, ये बात तो मैंने नहीं सोची थी। चल बेटा, हम कल आकर मछलियाँ चोरी करके जाएगा। फिर चुड़ैल और उसका बच्चा वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर इस तरह एक दिन गुजर जाता है और फिर रात को वो दोनों गार से दुकान पर आते हैं तो आज भी उसकी दुकान पर कोई मछली नहीं होती। उन दोनों को यकीन हो जाता है कि अब दुकानदार दुकान छोड़ गया है। वो परेशानी में घर आ जाते हैं। अम्मी जान, अब हम मछलियाँ कैसे खाएंगे? मेरी अम्मी जान, बेटा अब तो हमारे पास एक ही हल रह गया है कि अब हम दरिया से मछलियाँ पकड़े और खाए। पर अम्मी जान, हमें तो पानी से डर लगता है। हम पानी में जाकर कैसे मछलियाँ पकड़ेंगे? मेरी अम्मी जान, बेटा हम दिन में जाकर कोशिश करते हैं, शायद कोई मछली पकड़ी जाए। चुड़ैल और उसका बच्चा पानी से बहुत डरते थे और इसी वजह से वो सिर्फ दुकान से ही मछली चोरी करते थे। और अब तो उनके सर पर पड़ गई थी, क्योंकि गांव में कोई भी
मछली वाला नहीं रहा था। फिर जब दिन चढ़ता तो वो दोनों दरिया के किनारे आ जाते हैं और चुड़ैल दरिया में मछलियाँ पकड़ने जाती है। हाँ, ठंडा ठंडा पानी, मैं मर गई, मुझे कच्चू कुम्भी लड़ गई। चुड़ैल डर कर दरिया से बाहर आ जाती है। नहीं बेटा, हमसे नहीं हो पाएगा, मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। अम्मी जान, इसका मतलब अब हम भूखे ही मर जाएंगे। हाँ बेटा, अब हमारा भूखा मरना तय है। अब यहाँ से चलते और कहीं और जाकर मछलियाँ ढूंढते हैं। फिर चुड़ैल और उसका बच्चा वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहाँ वही मछली वाला अपने घर में उदास बैठा होता है। अब्बा 2 दिन हो गए हैं तू मछलियाँ बेचने नहीं जा रहा। अगर तू मछलियाँ नहीं बेचेगा तो हम खाएंगे कहाँ से? नहीं, तेरे पे को काम चोरी रोटी खोरी की आदत पड़ गई है। बैठे बिठाई से रोटी दे दो तो मिनटों में रगड़ जापेगा, लेकिन अब मछलियाँ बेचने नहीं जापेगा। मिठे, अब मेरी बात भी गौर से सुन ले। अगर कल से तेरा अब्बा मछलियाँ बेच के पैसे नहीं लाया तो घर में हांडी नहीं पकड़ेगी। अब्बा क्यों तू अपने जवान जहान बेटे को भूखा मारेगा? मेहरबानी कर जाकर मछलियाँ बेच ताकि 4 पैसे घर पर आ जाएं। बेटा, कहाँ से मछलियाँ बेचूं? 3 दफा दुकान से मछलियाँ चोरी हो गई है। अब तो मेरे पास मछलियाँ खरीदने के भी पैसे नहीं है। ओ मेरे सुसर पुसर, तुझे किसने कहा था कि रात के वक्त दुकान पे मछलियाँ छोड़ के आ? चोर को तो तू खुद ही दावत देता क्या कि मछलियाँ चोरी कर लो। अब जो हो गया है उसका ताना बार बार क्यों दे रहे हो? मीठे, तुम मुझे एक बार मछलियाँ पकड़ कर ला दो, फिर देखना मैं कैसे पैसे कमाता हूँ। ठीक है अब्बा, मैं जाता हूँ दरिया से मछलियाँ पकड़ने के लिए। फिर मीठा बोरी और कांटा लेकर दरिया पर मछलियाँ पकड़ने आता है और जाल दरिया में डाल देता है। तो कुछ देर बाद जाल में हलचल होती है और जब मीठा जाल खींचता है तो उसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। अरे वाह, इतनी सारी मछलियाँ, अपने तो मजे लग गए। आज के बाद तो घर बैठे बैठे पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं इन मछलियों को बोरी में डालकर घर ले जाता हूँ। चुड़ैल की नजर तो मीठे की मछलियों पर होती है, लेकिन वो मीठे से मछलियाँ कैसे छीने इसी सोच में होती है कि उसे एक आइडिया आता है और वो जादू से मछली बन जाती है। फिर जब मीठा आता है, ये क्या, एक और मछली? लगता है आज तो अपने मजे हो गए। आज तो मछलियों पर मछलियाँ काबू में आ रही हैं। मीठा उस मछली को भी बोरी में डाल लेता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो मछली नहीं चुड़ैल है। फिर जब मीठा घर आता है, हाँ मीठे, कोई मछली पकड़ के भी लेके आया या खाली आता क्या? अरे बेगम, आज बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर लेकर आया हूँ। शाबाश मेरा बेटा, निकाल सारी मछलियाँ निकाल। फिर जब मीठा बोरी उठाता है तो उसमें सिर्फ एक ही मछली निकलती है। ये क्या मीठे, ये तो सिर्फ एक मछली है और वो भी इतनी गंदी लग रही है। अरे बेगम, कसम से मैंने आज बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी थी। ये मछलियाँ कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि वो मछली चुड़ैल बन जाती है। वो सब उसे देखकर डर जाते हैं। मैं मछलियाँ खाने वाली चुड़ैल हूँ। मुझे और मेरे बेटे को मछलियाँ बहुत पसंद है। मैंने मछलियाँ खाकर अपना पेट भर लिया है। मेरे बेटे के लिए मछलियाँ पकड़ कर आ, वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। चुड़ैल बाजी, हमें कुछ मत कहना। हम रोज आपके लिए और आपके बच्चे के लिए मछलियाँ पकड़ कर लेकर आएंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर किसी दिन भी नागा हुई तो तुम सबकी खैर नहीं। अब मैं जा रही हूँ, कल अपने बच्चे के साथ आकर मछलियाँ खाओगी। ये कहकर वो चुड़ैल गायब हो जाती है। अब इन सबको यही खौफ तंग करने लग जाता है कि अगर चुड़ैल को मछलियाँ ना मिली तो वो हमें मार देगी। खैर, अगले दिन मीठा टाइम से दरिया से मछलियाँ पकड़ कर ले आता है और चुड़ैल और उसका बच्चा वही मछलियाँ खाने लग जाते हैं। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। बेगम, मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज इन्हें मछलियाँ खिला खिला कर। अब हमें कुछ करना पड़ेगा। ये चुड़ैलें सारी मछलियाँ खा जाती हैं और हमारे हिस्से की भी मछलियाँ खा जाती हैं। अब तो मसला हल करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आ रही
है। फिर नसीबो कैंची मीठे को सारी तरकीब समझा देती है और अगले दिन मीठा दरिया से मछलियाँ पकड़ता है। और जब वो चुड़ैल के पास आता है, चुड़ैल बाजी आज बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी है मैंने, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। बता लड़के बता, क्या आइडिया है तेरे पास? चुड़ैल बाजी आप आज उसी दिन की तरह मछली बन जाओ, मैं आपको दोबारा बोरी में डालता हूँ, आप आधी मछलियाँ खा जाना, इस तरह आपके बेटे को भी शक नहीं होगा और आपका ठीक से पेट भर जाएगा। वाह लड़के, आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है, मैं बनती हूँ मछली। फिर चुड़ैल मछली बन जाती है। मीठा उसे जल्दी से उठाता और दरिया में फेंक देता है। ओए ये तूने क्या किया? मुझे तैरना नहीं आता, हाँ मुझे बचाओ, मैं मर गई, मुझे कच्चे कुएं लड़ गई। चुड़ैल पानी में डूब जाती है। लो इस मनहूस चुड़ैल का तो मसला हल हो गया, अब जाकर इसके बच्चे का मसला हल करता हूँ। और मीठे बोली वाले मेरी अम्मी कहाँ पर है? चुड़ैल के बच्चे आपकी अम्मी आ रही हैं, आप मछलियाँ खाओ और मजे उड़ाओ। फिर जैसे ही वो मछली खाता है तो नसीबो पीछे से हथौड़ा मारती है और वो गिरकर मर जाता है और उन सब की हमेशा के लिए चुड़ैल से जान छूट जाती है। फिर मीठा मछलियाँ पकड़ता और उसका बाप आराम से बेचता है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।